सियावर रामचंद्र भगवान की। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में बहुत शानदार और जानदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी सभा का आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं तमाम बांसवाड़ा डूंगरपुर से आए तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे बीच में बिनेश्वर धाम के महंत और मेरे पूजनीय गुरुजी आज हमारे बीच में हैं, जिनका हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है, जिनके श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित आदरणीय चुन्नीलाल जी कटारा जी, आदरणीय हमारे मंत्री खराड़ी जी, लोकसभा उम्मीदवार उदयपुर के भाई मन्नालाल जी, और सबके नाम नहीं ले पाऊं तो मंच से ऊपर बैठे हुए तमाम नेताओं का, तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का दिल की गहराई से बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों और मित्रों, मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है जहां पर कॉलेज का ग्राउंड पूरा भरा है, सड़कें पूरी भरी हैं, शहर पूरा भरा है, और जब मोदी साहब हम सबको संबोधित करेंगे हमारे सबके चेहरे खिले हुए होंगे और मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का हमारा सबका सपना है, वो सपना साकार होगा। मैं ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों, 40 साल की राजनीति में मुझे इसी महाविद्यालय में कॉलेज का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, वाइस प्रेसिडेंट का मौका मिला, स्कूल में प्रेसिडेंट का मौका मिला, इसी जगह से कॉलेज के अंदर एमपी बनने का मौका मिला, 4 बार एमएलए बन के 2 बार मंत्री बनने का मौका मिला। आज बड़े सम्मान के साथ और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके और 13 दिन में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उस टिकट का सम्मान, उस टिकट का मान रखना हमारा सबका धर्म है। मैं उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, माननीय मंत्री साहबान के साथ और प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के कोने कोने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री की गारंटियां और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे की है, इन तमाम चीजों को गांव-गांव और धानी-धानी तक हम लेके जा रहे हैं। भारी मात्रा में मोदी साहब का समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, और आने वाले समय में हजारों लाखों वोटों से हम जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हमारे सबके मन के अंदर सपना है। साथियों और मित्रों, प्रजातंत्र में खूब पार्टियां आएंगी, खूब बातें होंगी, लेकिन इस वागड़ में मूल रूप से 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक का नाम हमारी पार्टी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब कर रहे हैं, और इन नेतृत्व के कारण आज पूरे देश में अब की बार 400 पार का नारा लगा है। एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री का नारा लगा है। पूरा देश एक बात के ऊपर इन्हीं भावनाओं के साथ एक साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी साहब को देखने वाले हैं। दूसरी पार्टी कांग्रेस, जिस कांग्रेस पार्टी को मैं छोड़ के आया हूं, आज इस कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है आप सब समझ सकते हो। और मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं 5 प्रधान, 150 सरपंच, 100 डायरेक्टर और हमारे यहाँ के सभापति जी और 75% से ज्यादा
कांग्रेस परिवार, चाहे वो डूंगरपुर से हो, चाहे बांसवाड़ा से हो, हम सभी आपके साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में हम करके दिखाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात कहते हुए मेरे मन में दुख है कि प्रजातंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो बाप पार्टी आई है, दो समाज के बीच में खाई पैदा की है, भाई भाई से लड़ रहा है और इस वागड़ का एक वातावरण है, इस वातावरण को खराब किया है। मैं यहां पर हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आप आए हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूं, महेंद्र मालवीय जीत के जाएगा तो मोदी साहब के साथ बैठेगा, ये बात कहना चाहता हूं। और अगर बाप यहां से चुनाव लड़ रहा है, इनका कौन प्रधानमंत्री, इनका कौन मुख्यमंत्री, इनका कौन मंत्री, ना कोई धनी है ना कोई दोरी है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ये बात मैं कहना चाहता हूं। यहां मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ। आदिवासी भाई कितने आए, हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आदिवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ये रोज कहता है कि आदिवासी लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? फिर ये किस बात का वोट मांग रहा है और कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मन्नालाल जी उदयपुर के उम्मीदवार, कनकमल जी कटारा हमारे सांसद, चुन्नीलाल जी हमारे सांसद, 2 जिला प्रमुख आदिवासी और महेंद्र मालवीय आपका भाई भी आदिवासी। हम आदिवासी नहीं है तो क्या है? पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी। फिर बाप पार्टी झूठी बात करके हमारे आदिवासी नौजवानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज की जो ये सभा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इस सभा ने चाहे बाप पार्टी हो चाहे उनका गठजोड़ हो, सबकी हवा इसके तक निकल चुकी है, इनकी हवा। और एक तरफ पूरे वागड़ और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और प्रधानमंत्री जी का साथ हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में पहुंचने वाला है। मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। हम यहां से चुनाव जीतेंगे, कनकमल जी और हम दोनों बांसवाड़ा में रेल को लेके आएंगे, ताली बजा के स्वागत करो। निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद हम बड़ी सड़क बनाएंगे, उदयपुर से बांसवाड़ा को सड़क बनाएंगे, यहां पर पावर प्लांट लेके आएंगे, मानगढ़ और बेड़ेश्वर धाम का विकास करेंगे और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। मैंने गांगड़ तलाई अपर हाई लेवल कैनाल, पीपलकोट अपर हाई लेवल कैनाल और सज्जनगढ़ के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया है। इस चुनाव के बाद 3 साल के अंदर अंदर इन दोनों क्षेत्र में पानी जाएगा। और डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा हो, 84 हो, डूंगरपुर हो, आसपुर हो, हम माही के ऊपर छोटे छोटे एनीकट बनाएंगे और बना के लिफ्ट के माध्यम से डूंगरपुर का कोई क्षेत्र पानी से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। बांसवाड़ा के काफी भाई और किसान यहाँ पे आए हैं। माही के विकास के लिए 13 अरब रुपया मैंने दिया है, 13 अरब, और जिसकी वजह से आज बड़ी संख्या में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं।